सीधे सीधे आपसे मुखातिब आपके दरबार में हाजिर पहली बार अपनी पहचान के 4 मिसरे और आपकी खूबसूरत समात अर्ज करता हूं कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया। वाह, सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, वाह, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। और ये शेर मेरी झोली में आ गिरा, मैं आप तक पहुंचाता हूं। अर्ज किया है कि सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहा। क्या कहना है उर्दू? मुझे अपनी दुआओं से नवाजिए, हिम्मत मिले। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहा, अच्छा हुआ यह खुद ही लहू में उतर गया। सारा बदन अजीब सी खुशबू से भर गया, शायद तेरा ख्याल हदों से गुजर गया। उर्दू के इस खुलूस को हम ढूंढते कहा, अच्छा हुआ ये खुद ही लहू में उतर गया। हजरात, मेरे करम फरमा प्रोफेसर वसीम बरेली साहब का अभ्यास किया है। हम सबको इस रोशनी के मीनार के नीचे जुगनू की तरह टिमटिमाने का मौका मिलता है, खुशकिस्मती होता है। मैं एक मंजिल से उनकी खिदमत करता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है। मुझे दुआओं से नवाजिए, मैं कतर में पढ़ रहा हूं। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। असर बुजुर्गों की नेमतों का हमारे अंदर से झांकता है, पुरानी नदियों का मीठा पानी नए समंदर से झांकता है। एक शेर यूं के गले में मां ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। गले में मां ने पहन रखे हैं महीन धागे में चंद मोती। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। गले में मां ने पहन रखे महीन धागे में चंद मोती। हमारी किस्मत का हर सितारा उसे एक जेवर से झांकता है। मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं और एक बुजुर्ग दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास सो रहे हैं, जिनका नाम अमीर खुसरो है। मैं एक गजल के चंद शेर जो उनकी जमीन की है, जिहाल मिस्की मुकुंद गाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा न दारने जाना लेकिन काहे लगाए छठी। इसमें एक मिसरा आता है कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। मैंने कोशिश की है इन तमाम बुजुर्गों की दुआओं से कि 2-3 शेर उस जमीन पर कह दूं और अपने आप को पाक और मुकद्दस कर लूं। आज कहता हूं कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है। अब मैंने शेर कह दिया। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, सुनना चाहें जुबां से सब कुछ
मैं करना चाहूं नजर से बदली। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं, वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ। मैं करना चाहूं नजर से बदलियां। और बात उस इश्क की जो जलील साहब की मोहब्बत में यहाँ तक हम जैसे लोग खिंच के चले आए। अर्ज करता हूँ कि वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूँ नजर से बदलियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छाती। दोबारा दोबारा देखिए, वो मेरे साथी कह रहे हैं कि सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं इस आवाज का मुखालिफ नहीं हूँ। हर आदमी को अपनी मादरी जबान में दाग देने का नहीं, दरअसल छोटे छोटे जुमले कभी कभी हो जाते हैं। मैं सहाफत से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में एक चैनल में नौकरी करता हूँ। 15 सेकंड की बात, और वो बिल्कुल सच्ची बात, कि हम लोग एक बार गालिब की मज़ार पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे। तो हमारे जो कैमरा पर्सन थे उन्होंने वो वहाँ आप गालिब की मज़ार पे जाइएगा तो वहाँ बड़ा इंक्रोचमेंट हो गया, बड़ा अतिक्रमण हो गया। तो वो कैमरा पर्सन ने हमारे वहाँ कैमरा मूव कर दिया, तो दौड़ के सब लोग आ गए। उनको डर लगा कि शॉर्ट्स ऑन एयर होंगे तो हमारी रोज़ी रोज़गार का जरिया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, ये गालिब की मज़ार पर ये सब आपने कर रखा है? तो बड़ी मासूमियत से बोले कि जी हाँ, सब हम ही ने कर रखा है, गालिब तो कुछ करके गए नहीं। सखी पिया को जो मैं न देखूं, जी दोबारा। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी गतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो, कहीं से ला दो मुझे वो आँखियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। और गजल का आखिरी शेर जो अर्ज किया है कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पीको आते। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। बहुत बहुत खूब, क्या मजा ले आओ। मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। और वो दो शेर जिनके लिए खासुल खास मुझे हमारे करम फरमा वसीम बरेलवी साहब की दुआएं हासिल हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ। फैज साहब ने फरमाया था कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैंने उस रोशनी में जो शेर कहने की कोशिश की है, आप तक रसाई हो जाए तो मेरी ये सारी की सारी खिदमत बड़ी सार्थक हो जाए। अर्ज करता हूँ कि अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले। अगर सफर में, मतलब अच्छा था, कतर में पढ़ा था, मेरा पता नहीं। अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले। और वो शेर जिसके लिए मुझे खास दुआएं मिलती हैं, आपके दरबार में नजर
अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले, ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना, यहीं उतार चला। अगर सफर में मेरे साथ मेरा यार चले, तवाफ करता हुआ मौसम बहार चले, ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना, यहीं उतार चले। और फिर उससे तकरार अर्ज करता हूं कि अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। इन बुजुर्गों की रोशनी में कुछ रूहानी शेर कह दिए हैं, मेरे नौजवान दोस्त निराश न हो, मैं उनके लिए भी कुछ पेश करता हूँ। कहता हूँ कि अभी मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, ये गजल कतर में पढ़ने की ही हिम्मत कर सकता हूँ। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। अच्छा। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे। और ये शेर के बस तुझे उस नजर से देखा है, बस तुझे उस नजर से देखा है, जिस नजर से तुझे नजर नहीं आया। मुद्दतों खुद की कुछ खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, बस तुझे उस नजर से देखा है, जिस नजर से तुझे नजर न लगे। और ये शेर अपने नौजवान दोस्तों को, कि मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, चाहता हूँ उसे खबर न लगे। और वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी, वो मेरा दोस्त भी है। मेरी तहजीब आप सबकी तरबियतें और गजल की जबान में अपने दुश्मन से गुफ्तगू। वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी, वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी, बद्दुआ दूर से मगर न लगे। वो मेरा दोस्त भी है, दुश्मन भी, बद्दुआ दूर से मगर न लगे। एक नज्म खास लाया था, अगर आपको जाने। रात जिगर साहब ने फरमाया था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। उस एक शेर की रोशनी में एक नज्म कहने की कोशिश की थी। आप सबको नज्म करता हूँ अपनी तहजीब के हवाले से। वो नज्म अर्ज करता हूँ, मुझे एक बार इजाजत दे दीजिए, छोटी सी नज्म है, हिम्मत बन जाएगी। अर्ज करता हूँ कि जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर वाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, तो जन्नतों से सलाम आए। पैगंबरों के पयाम आए,
फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है, कदम का मीलों निशान नहीं है, खुला आसमान है। कहीं पे जिंदा कुरान है, कहीं पे पूजा अजान है, ये सदाकतों की जुबान है, ये खुला खुला आसमान है, ये तरक्कियों का समाज जागा। बन पढ़ रहा हूं आखिरी, तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत